विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन, छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन को लेकर शाह से जवाब की मांग। 2 बजे तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल। पीएम मोदी से शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों ने मुलाकात की। शरद गुट के सांसदों के साथ बैठक खत्म हुई। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए सीएम। गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, कांग्रेस ने क्रांतिकारियों का अपमान किया। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च जारी। पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की। पेपर में धांधली की सीबीआई जांच कर रही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज साधु संतों का दिल्ली मार्च। 500 से अधिक साधु संत निकालेंगे मार्च। शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए आपको सीधे देहरादून लेकर के चलते हैं, जहां हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आज के इस तिरंगा यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज ये गांधी पार्क से शुरू हो रही तिरंगा यात्रा कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है कि जैसे हम यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। आज का ये तिरंगा यात्रा ये विशिष्ट यात्रा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव की उत्सव की यात्रा है। और ये आज उमड़ा हुआ जनसैलाब, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि जितनी संख्या यहाँ है उससे कहीं अधिक संख्या बाहर है। और ये जनसैलाब और सभी के हाथों में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रभक्ति की भावना देवभूमि के कण कण में रची है, बसी है, हरेक के सीने में विद्यमान है। भाइयों बहनों, ये तिरंगा 140 करोड़ भारतवासियों की आन बान और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके केसरिया रंग में हमारे वीरों का साहस और त्याग है। सफेद रंग में शांति और सत्य का संदेश है। हरे रंग में हमारी समृद्धि और विकास की आशा है। तो इसका अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब ये तिरंगा आकाश में लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये तिरंगा झंडा हमें यूं ही नहीं मिला है। इस ध्वज की रक्षा के लिए मां भारती के सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, फांसी के फंदों को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक युग तक के वीरों ने तिरंगे की साख पर कोई आग कभी नहीं आने दी। इसलिए जब तिरंगा हमारे हाथ में होता है तो ये हमें गौरव की अनुभूति कराता है। राष्ट्र के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इन जिम्मेदारियों का बोध भी ये तिरंगा कराता है। आज जब हम सभी ये तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश की रक्षा के लिए सदैव कदम आगे बढ़ाएंगे। संकल्प के साथ देश पर कभी कोई चुनौती आएगी, कोई संकट आएगा तो हम उस संकट और उस चुनौती का हर संभव सामना करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आज का भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है। आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, वहीं भारत आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या हमारी स्वदेशी में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत आज आत्मनिर्भर भारत की
नई पटकथा लिख रहा है। आज हम केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो उसका एक मजबूत आधार उसकी सेना होती है। और भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक रही है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना का मनोबल और सामर्थ्य पहले से कहीं और अधिक मजबूत हुआ है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगाम हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई ताकत हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा, कोई दुनिया का कोई दुश्मन, हम उसे उसके घर में जवाब देंगे। और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया, पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति से परिचित होने का काम भी इस ऑपरेशन के माध्यम से हुआ। इतना ही नहीं, आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। भाइयों बहनों, तिरंगा का महत्व हम सब उत्तराखंड वासियों से अधिक भला कौन समझ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। और यहां से आज भारत की सेना में हर 5वां सैनिक देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात है। उत्तराखंड की मिट्टी ने अनेक वीर दिए हैं, इसलिए हमारी सरकार वीर सैनिकों के लिए, उनके परिजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। सैनिकों के सम्मान में जहां देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है, कुछ ही दिनों में उसका लोकार्पण होना है, जनता को समर्पित होना है, वहीं हमने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम भी किया है। साथ ही परमवीर चक्र विजेताओं की जो उनको दी जाने वाली अनुग्रह राशि थी, उसको भी हमने 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हमारी सरकार हर उस बलिदानी परिवार के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी हमने प्रावधान किया है। और इसके लिए आवेदन करने की जो समय सीमा होती थी, पहले मात्र 2 साल के अंदर उनको आवेदन करना होता था, इसमें उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसको बढ़ाकर हमने 2 वर्ष से 5 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही सैनिक और पूर्व सैनिकों को सम्मान को ध्यान में रखते हुए 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने का स्टाम्प शुल्क, उसमें 25% की छूट का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तो हम भी 2035 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। और इसमें हमने शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी, सभी आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 30 से अधिक नीतियां हमने बनाई हैं, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा सके। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकारों के प्रयास आज उत्तराखंड की इकाइयों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जिन्हें कभी हमारे जैसे पर्वतीय राज्य के लिए असंभव समझा जाता था। आज हमारी अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ गई है। पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में 41% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। राज्य का बजट अब 1 लाख रुपए से अधिक हो गया है। इतना ही नहीं, इन वर्षों में 20,000 से नए उद्योग राज्य के अंदर स्थापित हुए हैं। हमारे युवाओं के सपनों को पंख लगाने वाले स्टार्टअप की संख्या भी 1700 से अधिक हो गई है। और इस सबका सुखद परिणाम है कि आज राज्य में रिवर्स पलायन हो रहा है और 44% लोग आज अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, जो कभी रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर थे, आज उनको अपने घरों के पास रोजगार मिल रहा है। एक मुख्य सेवक के नाते मुझे आप सबके बीच में आज चूंकि 2 दिन, आज दो स्मरण के कारण से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां आज एक जनजातीय
दिवस भी आज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से संवाद करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से लगातार संवाद और उनका उत्साहवर्धन करना देश की युवा खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में खेलों को नई पहचान मिली है और भारतीय खिलाड़ी वैश्विक मंच पर लगातार तिरंगा लहरा रहे हैं। तो वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा रहे खिलाड़ियों और जिस तरीके से प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और प्रधानमंत्री के इस कदम से जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर और बेहतर करने की एक चाह जगती है। वैश्विक मंच पर जिस तरीके से खिलाड़ियों ने तिरंगे को लहराया, तिरंगे का मान बढ़ाया, उसको लेकर के जमकर तारीफ की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और प्रधानमंत्री जिस तरीके से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं उसकी भी जमकर सराहना की, तारीफ की। तो सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये ट्वीट किया और सभी कॉमनवेल्थ गेम्स में विजयी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर क्षेत्र में उत्कृष्ट परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, खुद मुलाकात करते हैं, खुद मिलते हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न वीवी गिरी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि श्रमिक अधिकारों के प्रबल पक्षधर और राष्ट्रहित के लिए समर्पित वीवी गिरी का जीवन देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। तो सीएम धामी ने वीवी गिरी को नमन किया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया गया और उन्हें भारत रत्न बताया कि भारत के बेहतरीन रत्नों में वीवी गिरी का नाम आता है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने। उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने समस्त वन्यजीव प्रेमियों को विश्व शेर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शेर प्रकृति के संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के महत्व का प्रतीक है। सीएम धामी ने लोगों से वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने की अपील की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बड़ी बातें कही। उनका कहना है कि था कि एक संतुलन बनाए रखने के लिए साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया जाए और उस दिशा में कदम उठाए जाएं, काम किए जाएं। वहीं कांवड़ यात्रा के अंतिम दौर में धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। डाक कांवड़ शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन हरिद्वार पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि नजदीक आने के साथ कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच भारत अपडेट की संवाददाता आफरीन बानो ग्राउंड जीरो पर पहुंची और कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। की बारे में खास करके डाक कांवड़ शुरू हो गई है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को लेकर वो बेहद अहम हो जाती हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं ट्रैफिक को लेकर कि दबाव बढ़ रहा है लगातार? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कांवड़ यात्रा हरिद्वार के लिए सदैव चुनौतीपूर्ण रहती है।
और इसी को ध्यान में रख करके विगत वर्ष की जो योजनाएं रहती हैं उसी के अनुरूप जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी सर के द्वारा विगत 1 माह से लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर के और बहुत माइक्रो प्लानिंग की गई थी, जिसमें हमारे घाटों से लेके पार्किंग और जो हमारे मठ मंदिर और हमारे जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं, तो ये सारी प्लानिंग करी गई थी और उसी के एग्जीक्यूशन का ये चरण है, जिसके अंतिम चरण में हम कहीं ना कहीं डाक टावर के प्रवेश में है, जिसमें 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर भी आते हैं। और कल रात से काफ़ी वॉल्यूम में बढ़ा है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है हमारे वो 2 व्हीलर से आ रहे हैं और आज हमने कहीं ना कहीं उस पीक को भी अचीव किया है। आप देख रहे हैं कि पूरा हरिद्वार इस समय कहीं ना कहीं आस्था के सैलाब में डूबा हुआ है। आप जहाँ भी देखिए, चाहे घाटों में, मंदिरों में, सड़क पे, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धालु हैं, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और लगभग 7000 से अधिक हमारे जवान हर पॉइंट पे जो उनको ब्रीफिंग दी गई है, जो वहाँ की SOP है, उसका पालन कर रहे हैं और सकुशल जो श्रद्धालु हैं उनको टावर में कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित उनको विदा किया जा रहा है उनके द्वारा। लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी टावर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, संख्या लाखों में प्रतिदिन बढ़ रही है, करोड़ों में पहुंच चुकी है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती तो रहती है और जितनी बड़ी चुनौती है उतनी बड़ी योजना बनती है और उस योजना को उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसी के चरण में हमें पता रहता है कि जैसे लास्ट ईयर 4.5 करोड़ के करीब में टावर थे, तो प्लस माइनस 25 हम मान के चलते हैं कि वही रहेगा। तो उसी टारगेट को लेकर के और हमारी प्लानिंग रहती है और 2 चरणों में प्लानिंग रहती है कि एक तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगम यातायात मिले। जो स्थानीय लोग हैं, देखिए आप कितनी भी अच्छी योजना बना लीजिए, जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आप देखते हैं कि हरिद्वार के जो लोग हैं वो भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि लास्ट में जब 2 या 3 दिन में जब अचीव होगा और जो पुलिस की योजना होगी, चाहे वो डाइवर्जन की योजना है, चाहे रोकने की योजना हो, चाहे अन्य जीरो जोन बनाने की योजना है, तो लोगों के द्वारा भी सहयोग किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि न केवल हमारी ट्रैफिक योजना में लोगों के द्वारा सहयोग किया जाता है, बल्कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको भी खाना पीना और अन्य जो भी सहूलियतें हो सकती है तो लोग अपने अपने स्तर से देते हैं। इस तरीके से हरिद्वार पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोगों का एक सामूहिक प्रयास है जिससे इतना बड़ा मेला संपन्न हो पाता है। लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर जानना चाहेंगे आपसे, क्या पुलिस बल को बढ़ाया आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल उसी के हिसाब से हमारी तैनाती रहती है। जैसे लास्ट ईयर CAPF के हमारे पास 11 कंपनी थी, इस बार हमारे पास 13 कंपनी